हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि योस्ट एसईओ प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे सेटअप करना है। अभी देखो, इस टाइप का डैशबोर्ड है आपका। आप डैशबोर्ड में लॉगिन करना जानते हो। यहाँ पर आता है प्लगइन का ऑप्शन। प्लगइन में जैसे ही आप जाओगे तो जितने भी प्लगइन्स आपके इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है वो सारे यहाँ पर लिस्टेड हो रखे हैं। ये सारे प्लगइन ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है। अगर नया प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप ऐड न्यू पे जाओगे। अब ये प्लगइन का स्टोर खुल गया है। आप ये कह सकते हो कि जैसे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वैसे ये प्लगइन स्टोर है। यहाँ पर आपको जिस भी टाइप का प्लगइन चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ मैं सर्च करूंगा योस्ट एसईओ। अभी ये पहला प्लगइन आ रहा है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। योस्ट एसईओ क्या है ना कि आपके ऑन पेज एसईओ को मेजर करने के लिए बेस्ट प्लगइन है। अभी इंस्टॉल हो गया है, अभी इसको एक्टिवेट कर देंगे। अभी ये एक्टिवेट भी हो गया है। अब देखो, आपके यहाँ पर योस्ट एसईओ अलग से इस डैशबोर्ड में दिखाने लग गया है। आप जैसे ही जाओगे इस पे क्लिक करके तो अभी देखो यहाँ पर एक आ रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आपको इसको सेट करना है। अभी स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। साइट रिप्रेजेंटेशन में आपकी वेबसाइट का नाम डाल दो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दो। लोगो है तो आप लोगो भी अपलोड कर सकते हो। लोगो अपलोड कर दो। आप सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है आपकी सोशल प्रोफाइल्स। सेव एंड कंटिन्यू किया हमने। ये पूछ रहा है कि आपके एसईओ यूजर्स का डेटा ट्रैक करना है क्या, तो नहीं, मेरे को नहीं करना है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो न्यूज़लेटर के लिए तो आप रजिस्टर भी कर सकते हो या फिर एसईओ डैशबोर्ड पे विजिट कर सकते हो। तो एसईओ डैशबोर्ड पे विजिट करना है। अब आपने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर योस्ट एसईओ में ऑप्शंस आ रहे हैं काफ़ी सारे। जनरल, सेटिंग्स, इंटीग्रेशन, टूल्स, प्रीमियम। प्रीमियम वाला ऑप्शन प्रीमियम वर्जन के लिए। इंटीग्रेशन वाला आप योस्ट एसईओ को और काफ़ी सारी चीज़ों से इंटीग्रेट कर सकते हो, आपके वू कॉमर्स वगैरह से। वर्कआउट्स और रीडायरेक्ट ये अगेन प्रीमियम फीचर है। तो हम डिस्कस करेंगे जनरल, सेटिंग्स और टूल्स फीचर को। जनरल में अभी हम ऑलरेडी हैं। जो भी आपका डैशबोर्ड है उस पर प्रॉब्लम आएगी अगर योस्ट एसईओ से लेकर के, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाएगी, नोटिफिकेशंस भी दिखाएंगे। तो ये जनरल में इतना ही है। नेक्स्ट हम जाते हैं सेटिंग्स में। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि जो भी आप आर्टिकल लिखो उसके नीचे या जो भी आप पेज डिज़ाइन करो उसके नीचे एसईओ का एनालिसिस आए, तो आप फीचर को इनेबल भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। सेम रीडेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी आप ऑन कर सकते हो इसको, कि आप जब आर्टिकल लिखो तो कितना वो ह्यूमन के हिसाब से रीडेबल है वो चीज़ दिखाए, तो उस चीज़ को भी आप ऑन कर सकते हो। लैंग्वेज एनालिसिस अगर करना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इनसाइट्स अगर देखना चाहते हो कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ आप एसईओ में और बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। टेक्स्ट लिंक काउंटर, अगर आप चाहते हो कि योस्ट एसईओ काउंट करके दे कि आपने कितने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाए हैं, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। कॉर्नर स्टोन कंटेंट मतलब क्या होता है ना, कभी कभार आप टॉपिक से थोड़ा सा हट करके लिखते हो, तो अगर आप चाहते हो कि कॉर्नर स्टोन कंटेंट के बारे में ये आपको आइडिया दे तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। लिंक सजेशंस प्रीमियम वर्जन में है कि ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि आप एक आर्टिकल लिख रहे थे, बीच में पर्सनैलिटी वर्ड आया, पर्सनैलिटी पे आपने ऑलरेडी कोई आर्टिकल लिखा हुआ था, तो ये लिंक सजेस्ट करेगा कि आप अपने प्रीवियस आर्टिकल का लिंक ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है जनरल के अंदर साइट बेसिक्स। साइट बेसिक्स में जाता हूँ। अब मैं वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। टाइटल सेपरेटर, टैगलाइन जो आप डालना चाहते हो वो आप टैगलाइन यहाँ पे भी डाल सकते हो। अब देखो, टैगलाइन 3 जगह डाल सकते हैं। पहला हमने देखा था गोडैडी पे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे। दूसरा, वर्डप्रेस वेबसाइट पे जब हम थीम लगा रहे थे, कस्टमाइज कर रहे थे, तब भी टैगलाइन डालने का ऑप्शन था। तीसरा, यहाँ पर भी है। अभी टाइटल सेपरेटर। टाइटल सेपरेटर क्या होता है, डैश लिख करके आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब अपन कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे होंगे तो, कि टाइटल सेपरेटर आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी खोल के आपको दिखाई देता हूँ एक। अभी देखो, मैंने अपना एक प्रीवियस आर्टिकल एडिट किया है। अब देखो, जब अपन पहले आर्टिकल लिख रहे थे तब जो अपना ये स्लाइडर था वो आर्टिकल यहाँ तक ही एंड हो जाता था। अब योस्ट एसईओ प्लगइन डालने की वजह से देखो नीचे में योस्ट का भी एक अलग से कॉलम आ गया है।
तो एसईओ एनालिसिस जो अपन ने ऑन किया था अभी, वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब हर वेब पेज के नीचे योस्ट का एक एसईओ एनालिसिस रहेगा और रीडेबिलिटी का एनालिसिस रहेगा। अभी ये रेड आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ग्रीन करना है अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी हाल फिलहाल के अंदर देखो, अपन ने देखा टाइटल सेपरेटर। तो देखो आपके आर्टिकल के बाद में आपकी वेबसाइट का नाम आएगा और टाइटल जो है वेबसाइट का वो किस सेपरेटर से सेपरेट हो रहा है, डैश से, क्योंकि वो अपन ने यहाँ पर टाइटल सेपरेटर डैश यूज कर रखा है। साइट का अगर इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आप वो इमेज भी अपलोड कर सकते हो। तो इसको एज इट इज जैसा है वैसा पड़े रहने दीजिए। अगर कुछ आपको लगा है कि आपको अपडेट करना चाहिए तो आप अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है साइट रिप्रेजेंटेशन। अभी आपकी वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या एक पर्सन से रिलेटेड है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल सकते हो। अगर मेरा डिजिटल बिकाना है तो मैं डिजिटल बिकाना लिखूंगा। अल्टरनेट अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेम है तो वो भी लिख सकते हो। आप लोगो अपलोड कर सकते हो। फेसबुक और ट्विटर जो प्रोफाइल्स है उनके लिंक भी ऐड कर सकते हो और सेव चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है साइट का कनेक्शन। अभी देखो क्या होता है कि है ना, आपको गूगल को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने एक वेबसाइट बनाई है। तो आप अगर चाहो तो गूगल सर्च कंसोल से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। आप अपना जो भी वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बट हम ये सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल से, हम योस्ट से ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं सीखेंगे। तो आप एक बार इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है कंटेंट टाइप्स। होम पेज के अंदर मैं जाता हूँ तो ये कह रहा है यू कैन डिटरमाइन द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द होम पेज बाय एडिटिंग द होम पेज इटसेल्फ। जब आप होम पेज को एडिट करोगे तो आप वहां पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर जैसे ही आप आओगे तो ये पूछ रहा है कि क्या पोस्ट को गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाना है। हाँ, तो दिखाना है तो आप ऑन कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपके जो आर्टिकल्स है, जो ब्लॉग्स है, वो गूगल में भी शो करेंगे, रैंक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एसईओ टाइटल। अभी आपको पोस्ट कैसे दिखाना है कि पोस्ट के नाम के आगे आए टाइटल, फिर आए पेज, फिर आए सेपरेटर, फिर आए साइट टाइटल। इसका मतलब है कि अगर जैसे आपने आर्टिकल लिखा हुआ था, फॉर एग्जांपल व्हाट स्किल्स डू फ्यूचर जॉब नीड, तो ये क्या हो गया आपका टाइटल। पेज से क्या मतलब है, अगर ये पेज नंबर 3 पे पब्लिश होएगा तो यहाँ पर डैश पेज 3 लिखा आएगा जो कि एकदम भद्दा लगेगा, इसलिए पेज को अपन को नहीं रखना है। तो आप यहां से हटाओगे तो क्या होगा, सिर्फ इस आर्टिकल के लिए हटेगा, राइट। पर आपको अगर सारा आर्टिकल के लिए हटाना है तो आपको योस्ट एसईओ के अंदर यहां से बाय डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा। अभी देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके आर्टिकल के टाइटल के बाद में ईयर दिखाए तो ईयर का फॉर्मूला है परसेंटेज परसेंटेज ईयर परसेंटेज परसेंटेज। 2 बार परसेंटेज लिखना है। देखो फिर दिखाता हूँ, ईयर परसेंटेज अगेन परसेंटेज लिखते ही ये बन गया ऐसा। तो अब क्या होगा कि आपके आर्टिकल के टाइटल के बाद में ईयर दिखाएगा, फिर सेपरेटर, फिर साइट टाइटल। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि गूगल को जब दिखेगा कि हाउ टू बिकम अ हैंडसम 2023 डैश डिजिटल बिकाना, तो गूगल क्या करेगा, इस आर्टिकल को रैंक करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये फ्रेश आर्टिकल है, 2023 में रैंक करना है। अभी देखो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं चाहता तो 2023 यहाँ पर भी लिख सकता था, बट जैसे ही 1 जनवरी 2024 होता तो मेरे को याद से इसको चेंज करना पड़ता। बट मैंने अब फॉर्मूला लगा दिया तो क्या होएगा, 1 जनवरी 2024 को ऑटोमेटिकली सारे आर्टिकल में 2024 अपडेट हो जाएगा, वो 2024 में भी रैंक करेंगे। अभी कोई स्टूडेंट पूछेगा सर हम ईयर के आगे मंथ क्यों नहीं लगा सकते। तो देखो, मंथ अगर आप लगाओगे तो मंथ भी लग जाएगा, बट क्या होता है ना कि अभी जैसे ही महीने की 30 तारीख गई, नेक्स्ट महीना शुरू हुआ, तो प्रीवियस मंथ ही दिखाएगा। उसको अपडेट होने में टाइम लगता है गूगल सर्चेज में। ईयर वाला बेस्ट है। आप चाहो तो डेट भी डाल सकते हो, डे भी डाल सकते हो कि आज की तारीख दिखाएगा, बट अगेन रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। बट गूगल की सर्च एल्गोरिदम में सारे रिजल्ट्स में अपडेट होने में टाइम लगेगा, प्लस गूगल को ऐसा लगेगा कि आप अपने आर्टिकल को डेली चेंज कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ झोलझाल है। इसलिए बेस्ट है कि ईयर
आप टाइटल में डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो गूगल के अंदर उस आर्टिकल का वही डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ना लिखें, ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल में से ही डिस्क्रिप्शन दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट आता है पेजेस। सेम पेजेस में भी आपको ऐसा करना है, पेज की जगह परसेंटेज। अब देखो जो भी फॉर्मूलेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, ईयर, परसेंटेज, परसेंटेज। अब ये फॉर्मूला कहाँ से पता लगेगा? आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो, योस्ट एसईओ फॉर्मूलाज। ये देखो स्निपेट के जितने भी वेरिएबल्स है वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे यहाँ पर लिस्टेड है। ईयर वाला शायद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुराना फॉर्मूला था, बट हो भी सकता है। तो ऐसा रहता है, तो आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। सेम पेजेस में भी आपको ऐसा करना है। और आप मेटा डिस्क्रिप्शन अगर यूनिवर्सल बनाना चाहते हो तो आप यूनिवर्सल मेटा डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो और सेव चेंजेस कर सकते हो। यूनिवर्सल मेटा डिस्क्रिप्शन कैटेगरीज और टैग्स में बनाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। लैंडिंग पेजेस। अगर लैंडिंग पेजेस भी आप सर्च रिजल्ट में दिखाना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। सेम ये चीज़ इसमें भी फॉलो होगी। कैटेगरीज, अभी कैटेगरीज को अगर आप सर्च रिजल्ट में दिखाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो क्या होएगा, मान लो कुकिंग कैटेगरी है तो लिखाएगा कुकिंग, आर्काइव्स, फिर पेज। तो अगेन पेज नहीं चाहिए हमको, ना आर्काइव्स चाहिए क्योंकि ये ऑकवर्ड दिखेगा। कुकिंग आर्टिकल्स आप लिख सकते हो, या कुकिंग रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ईयर डाल सकते हो यहाँ पर, ईयर डाल दिया। अभी देखो हर कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता, कुछ आप ऐसा कर सकते हो, इन दिस परसेंटेज। टर्म टाइटल को सिलेक्ट कर लो, रिलेटेड कैटेगरी, यू कैन रीड आर्टिकल्स और ब्लॉग रिलेटेड टू परसेंटेज टर्म टाइटल। और ऑथर्स आर एक्सपर्ट राइटिंग आर्टिकल्स अबाउट टर्म टाइटल। अभी देखो क्या हो गया, तीन चीजें हुई। एक तो आपका कैटेगरी को आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करवाना चाहते हो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 3। ऑटोमेटिकली आपके डिस्क्रिप्शन में 3 बार वो कैटेगरी का नाम आ रहा है। सेकंड, अब देखो अगर कुकिंग कैटेगरी होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से बन जाएगा, इन दिस कुकिंग रिलेटेड कैटेगरी यू कैन रीड आर्टिकल्स रिलेटेड टू कुकिंग, आवर ऑथर्स आर एक्सपर्ट इन राइटिंग आर्टिकल्स अबाउट कुकिंग। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर कोई कैटेगरी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली बन गया। मतलब आपने क्या किया है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन बना के रख दिया है। तो आपको हर कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन एडिट करने का आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ से वो मेटा डिस्क्रिप्शन शो कर देगा। इन दिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड कैटेगरी यू कैन रीड आर्टिकल्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आवर ऑथर्स आर एक्सपर्ट इन राइटिंग आर्टिकल्स अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैटेगरी का बन जाएगा। सेम इस टाइप का आप कुछ कर सकते हो टैग्स के अंदर। देखो कैटेगरी तो 5-7 रहती है, पर क्या होता है, टैग्स आपकी वेबसाइट पे आपको हजारों बनाते हो क्योंकि हर आर्टिकल में आप 3 टैग बनाओगे। तो इस वजह से क्या है कि इतने टैग्स का डिस्क्रिप्शन डालना बहुत भारी काम हो जाएगा। तो आप सेम एक यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हो। तो इस टाइप का आपने यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया और ये एसईओ टाइटल भी तैयार कर दिया है। अभी इसको सेव चेंजेस करोगे तो ये सेव हो गया। एडवांस में अगर आप जाओगे तो ऑथर आर्काइव, ऑथर आर्काइव्स अगर आप चाहते हो कि ऑथर की जो प्रोफाइल्स है वो भी गूगल पे दिखे तो आप
ऑन रख सकते हो, अदरवाइज ऑफ रख सकते हो। ऑफ रखना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज क्या होता है ना कि ऑथर अपन इतने कोई फेमस तो है नहीं कि लोग अपन को सर्च करेंगे, तो आप इसको ऑफ कर दो। सेम इसी तरीके से अगर आप डेट आर्काइव्स में क्या होगा कि हर डेट के एक अलग वेब पेजेस बन जाएंगे जो कि गूगल में शो करने लगेंगे। तो उस डेट को जो जो आर्टिकल आपने लिखे हैं वो भी दिखाएगा। तो वो चीज़ भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी सारे वेब पेजेस बन जाते हैं। नहीं तो इसको भी ऑफ करके रखो। स्पेशल पेजेस में क्या हो गया कि 404 पेजेस में अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे अगर मान लेते हैं कि कोई विजिट किया और वो लिंक आप पहले ही डिलीट कर चुके थे, वो आर्टिकल पहले ही डिलीट कर चुके थे, बट गूगल में रैंक कर रहा था, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसके सामने ये 404 पेज एरर दिखा देगा, पेज नॉट फाउंड करके। मीडिया पेजेस अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेजेस वगैरह भी गूगल के अंदर रैंक करें, तो आप शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपने योस्ट एसईओ को सेटअप कर दिया। अब देखो मैं टैग्स के अंदर जाऊंगा, कोई भी अगर टैग है करियर स्किल्स एडिट करूंगा। अब ये देखो ये टैग भी गूगल के अंदर शो कर रहा होगा। ये टैग का नाम हो गया, ये स्लग हो गया। अगर डिस्क्रिप्शन लिखता तो मेरे को हर टैग के डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखने पड़ते, बट ऑटोमेटिकली क्या है, ये आपका फॉर्मूला दिखा रहा है करियर स्किल्स परसेंटेज परसेंटेज ईयर परसेंटेज परसेंटेज। यहाँ पर आपको 2023 नहीं दिखाएगा, बट गूगल के अंदर दिखाएगा, राइट। Dash digital Vikana. In this career skills related category, you can read articles related to career skills. Our authors are expert in writing articles about career skills. देखो ऊपर मैंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था, बट ऑटोमेटिकली यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया है और इस वजह से इसका एसईओ भी ऑरेंज हो गया है। अब ये कह रहा है द टेक्स्ट कंटेन 0 वर्ड्स, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 250 वर्ड्स, एड मोर कंटेंट, बिकॉज इस टैग के अंदर कोई भी आर्टिकल अभी लिस्टेड नहीं है, इस वजह से दिखा रहा है। अदरवाइज ये ग्रीन कलर का आपको एसईओ एनालिसिस दिखाएगा। सेम आपकी कैटेगरीज के साथ में भी हो गया है, यूनिवर्सल जो भी आपने बनाया था उस हिसाब का पर्टिकुलर आपका एसईओ टाइटल भी सेट हो गया और डिस्क्रिप्शन भी सेट हो गया है। तो ऐसे हम योस्ट एसईओ को सेटअप कर सकते हैं। तो इस सेशन को हम यहीं ओवर करेंगे। धन्यवाद।